हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं औरंगाबाद के अजंता केव आया हुआ हूं। तो मैं आज यहाँ देखिए, केव जाने से पहले यहाँ ये मार्केट है और यहाँ से आगे 4 किलोमीटर बस के द्वारा जाना पड़ेगा। ये यहाँ से हमने टिकट ऑनलाइन किया है, जिसका कि 35 रुपये टिकट है। और ये बस लगी हुई है, यहाँ से देखते हैं 4 किलोमीटर ये बस लेके जाएगा हमको। कितना? 25 रुपये। ये बस का टिकट हमने ले लिया है, जिसका कि कीमत 25 रुपये है। दोस्तों, बस ने हमको यहाँ लाके छोड़ा है और यहाँ से आगे हमको अब पैदल जाना है। और चलते हैं यहाँ अजंता केव के लिए, जो यहाँ की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। और यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट अनमोल समय को दर्शाती है। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई हैं। और ये देखिए, इस गुफा की बिल्डिंग में ये उसी समय की पेंटिंग है, सैकड़ों साल पुरानी। और आपको अंदर भी ले चलता हूँ और ये आपको कलर पेंटिंग नज़र आ रही है। सैकड़ों हजारों साल पुरानी यह पेंटिंग आज भी आप यहाँ आकर इसको देख सकते हैं। अधिकतर गुफाओं में अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कलर पेंटिंग। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई हैं। अजंता में 29 गुफाओं का एक बौद्ध सेट वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के
उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य, कक्ष या मठ हैं जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। कलाकृति का अद्भुत नमूना यूनेस्को द्वारा 1983 से विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्पकला बौद्ध धार्मिक कला के उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं और इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 शेष हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बौद्धिस्तवों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र भी दर्शाए गए हैं। अजंता की चित्रकला की एक विशेषता ये है कि इन चित्रों में दृश्यों को अलग अलग भागों में नहीं विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, आप भी अजंता की गुफाओं में विजिट कर सकते हैं और आप भी यहाँ आकर इन गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। और मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नासिक, इंदौर, जलगांव, शिरडी, अन्य शहरों से औरंगाबाद के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। औरंगाबाद से अजंता की दूरी 107 किलोमीटर है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई के लिए ट्रेन सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। सोमवार का दिन छोड़कर आप कभी भी अजंता आ सकते हैं, क्योंकि सोमवार को यहाँ बंद रहता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास महाराष्ट्र पर्यटन विभाग का होटल है। इसके अलावा आप शिरडी या नासिक में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं और औरंगाबाद में भी काफ़ी होटलें हैं जहां आप रुक सकते हैं। ये देखिए, अजंता की गुफाओं का ये मानचित्र रखा हुआ है घोड़े की नाल के आकार की तरह। इधर से इनके फोन वाला तुम ये बीच में टापू है।
दोस्तों देखिए, यहाँ एक नदी भी बहती है जो कि इस समय पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। तो देखिए टूरिस्ट लोग भी नीचे इस नदी में आनंद ले रहे हैं। अगर आप यहाँ बारिश के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ नदी में भरपूर पानी और यहाँ काफ़ी झरने हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग से। और देखिए, मैंने आज आपको अजंता की गुफा उनका दीदार कराया और इन गुफाओं के मैंने आपको दर्शन कराए। और यह मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।